इंसान की शक्ल की ओर देखते हैं, उसकी आकार की ओर देखते हैं, आकृति की ओर देखते हैं, उसकी कद की ओर देखते हैं, लंबाई, ऊंचाई और उसकी ढील की ओर देखते हैं। कोई सुंदर दिखते हैं, कोई रूपवान दिखते हैं, तो कोई डरावने दिखते हैं, भयानक दिखते हैं। इंसान की आकृति देखकर उसकी बल का अंदाजा लगाया जाता है, उसकी हिम्मत का भी अंदाजा लगाया जाता है और उसकी साहस कितनी हो सकती है, उसकी वीरता कितनी हो सकती है, एक इंसान को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। और खासकर उस व्यक्ति की आकृति साधारण लोगों से, आम लोगों से बड़ी है, लंबी है, चौड़ाई है, उसकी ढील बहुत बड़ी है। तो ऐसे व्यक्ति को देखने पर साधारण तौर से सभी को डर लगने लगता है। कुछ लोग सच में ही अपनी आकृति के अनुसार भयानक होते हैं, डरावने होते हैं, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों की आकृति इतनी बड़ी होने के बावजूद उनका भीतर का हृदय, उनका भीतर का दिल या फिर उनकी वीरता, उनकी साहस बहुत कमजोर होती है। कोई कद में बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही साहसी होते हैं, बहुत ही धैर्य होते हैं, ऐसे पराक्रमी होते हैं कि उनका सामना भी कोई खड़ा नहीं हो सकता है। तो वीरता और पराक्रम की जो बात होती है, साधारण दर से हम बाहर से देखकर उसकी लंबाई या उसकी ऊंचाई से नापते हैं, पर तो इंसान वैसा नहीं होता है। वो भीतर से कुछ और हो सकता है, बाहर से कुछ और हो सकता है। हमारी दिन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, शाऊल के पास हम लोग जाते हैं। शाऊल किस प्रकार से बाहर से बहुत ही लंबा था, ऊंचा था, उसकी ढील बहुत ही बड़ी थी, फिर भी वह भीतर से कमजोर हो चुका है, वो इंसान से डरने लगा है। शाऊल इसी प्रकार से एक और डर में जाता है, एक और भय में जाता है, जहाँ पर वो पूरी तरह से निस्सहाय हो जाता है और किसी पर निर्भर होने लगता है। बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, दुश्मन के सामने बिल्कुल वो कमजोर हो जाता, अकेला पड़ जाता है। शाऊल की इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद वो आगे नहीं बढ़ पाता है। हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं, हम परमेश्वर के सामने जाकर अपने आप को समर्पण करते हुए परमेश्वर की ओर से हिम्मत के लिए, साहस के लिए, वीरता के लिए, धैर्य के लिए प्रार्थना करेंगे। कई जगहों पर हम लोगों से डरने लगते हैं, कई जगहों पर लोग हमारे विरोध हो जाते हैं, हमारे समाज में हो, हमारे काम करने की जगह पर क्यों ना हो, हमारी पढ़ाई के क्षेत्र में क्यों ना हो, हमारे व्यापार के क्षेत्र में क्यों ना हो, कई सारे लोग हमारे विरोध हो जाते हैं, हमारे शत्रु बन जाते हैं, हम पर बलवा करने की कोशिश करते हैं, हमें दबाने की कोशिश करते हैं, हमें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, परमेश्वर की स्वर्ग की ओर से सहायता के बगैर और कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिए अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं। हमेशा परमेश्वर की सहायता हमारे पर होने के लिए, उनकी ज्ञान और समझ हमारे पर होने के लिए, उनके साहस हमारे साथ होने के लिए, उनकी पराक्रम और वीरता परमेश्वर हमें देने के लिए छोटी सी दुआ अपने आप के लिए करते हैं। हमारी हिम्मत को बढ़ाकर, साहस देकर, वीरता के कार्य कराने वाले, पराक्रम के साथ हमें आगे बढ़ाने वाले और हमारे संग रहकर, हमारे साथ रहकर, हमारा हाथ पकड़कर चलाने वाले, हमेशा हमारे बारे में ही चिंता करते हुए हमारी देखरेख करने वाले, हमारे स्वर्गीय, अनुग्रहकारी, दयालु, करुणामय और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी शुक्र अदा करते हैं, आराधना करते हैं। अद्भुत से घड़ी के लिए परमेश्वर आपकी प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, उपासना करते हैं। सुंदर से एक नए दिन परमेश्वर आपकी ओर से सौभाग्य के रूप में हमें मिली हैं। इस दिन में परमेश्वर हमारी वीरता को, हमारी पराक्रम को, हमारी साहस को, हिम्मत को, धैर्य को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। कमजोर की आत्मा परमेश्वर आपने हमें नहीं दी है, फिर भी परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे दैनिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमेशा परमेश्वर आपकी सहायता की जरूरत पड़ती है, जिसे परमेश्वर आपकी स्वर्ग की ओर से हमारे पास रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। कभी हमसे दूर ना हो परमेश्वर, आपकी सहायता हमसे दूर ना हो। हमेशा परमेश्वर आपकी आत्मा का अगुवाई में चलता रहे, पवित्र आत्मा का अभिषेक को हम लोग प्राप्त करते रहे, ज्ञान और समझ के साथ प्रभु जी हम चल पाए। इसके लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, आपकी सहायता बड़ी हाथ प्रभु जी निरंतर हमारे साथ में रखिए। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके बड़े भक्तगणों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। एक एक जन को व्यक्तिगत तौर से छूने के लिए, शारीरिक रूप से उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से प्रभु जी उनको शांति प्रदान करने के लिए, और इसी प्रकार से परमेश्वर आर्थिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से प्रभु जी उन्हें उन्नति को ले जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी बरकतें, आपके वरदान हमेशा अपने भक्तों को परखने के लिए दुआ करते हैं। आगे के समय परमेश्वर वचनों के माध्यम से आप हमसे बातें करने जा रहे, इसके लिए आपको शुक्र अदा करते हुए आदर, सम्मान, महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी दशमल का पहला ग्रंथ 17 अध्याय में चल रही हैं और उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। अब फलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया
और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजीका के बीच एपिसदम्मी में डेरे डाले। और शाऊल और इस्राएली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नाम तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फलिस्तीन के विरुद्ध पांति बांधी। फलिस्ती तो एक ओर के पहाड़ और इस्राएली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब फलिस्ती की छावनी में से एक वीर गुलियात नाम निकला जो गत नगर का था और उसकी ढील की लंबाई 6 हाथ और 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुआ था जिसका तौल 5000 शेकल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्ची बांधी थी। उसकी भाले की छड़ जुलाई के डींगों के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकल लोहे का था। और बड़ी डाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इस्राएली पांतियों को ललकार कर बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं फलिस्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वो मुझसे लड़कर मुझे मार सके तो तब हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह फलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पांतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएली का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। दाऊद तो यहोवा के बेतलहम के उस इब्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम ईशाय था और उसके 8 पुत्र थे और वो पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। ईशाय के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे वे ये थे, अर्थात ज्येष्ठ का नाम इलियाब, दूसरे का नाम अबीनादाब और तीसरा का नाम शम्मा था और सबसे छोटा दाऊद था। तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे और दाऊद बेतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता हुआ शाऊल के पास आया जाया करता था। और फलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट आकर खड़ा हुआ करता था। और ईशा ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एवा भर चबैना और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा और पनीर की ये 10 टिकिया उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा और अपने भाइयों को कुशल देखकर उनकी कोई चिन्हानी लेकर आ। शाऊल और वे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नाम तराई में फलिस्ती से लड़ रहे थे। और दाऊद बिहान को सवेरे उठा, भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर उन वस्तुओं को लेकर चला। और जब सेना रणभूमि को जा रही थी और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पहाड़ पर पहुंचा। तब इस्राएली और फलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पांति बांधी और दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि में दौड़ा और अपने भाई के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि फलिस्तियों की पांतियों में से वह वीर अर्थात वह फलिस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले किसी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा रहा है? निश्चय वह इस्राएलियों को ललकारने को चढ़ाता है और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी ब्याह देगा और उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके पास खड़े थे पूछा कि जो फलिस्ती को मार के इस्राएलियों के नाम दराई दूर करेगा उसके लिए क्या क्या किया जाएगा? वह खतनारहित फलिस्ती तो क्या है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? तब लोगों ने उससे वही बातें की, अर्थात यह कि जो भी उसे मारेगा उससे ऐसा ऐसा किया जाएगा। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तो किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया है? वह तो निरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर कर दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बातें कही और लोगों ने उसे पहले की नहीं उत्तर दिया। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह तो लड़कपन से ही योद्धा है। शमूएल का पहला ग्रंथ 17 अध्याय का पहला वचन से लेकर 33वां वचन तक अब तक हमने पढ़कर सुना है। इनमें सबसे पहली भाग हम इस प्रकार से देखते हैं, फलिस्ती इस्राएल के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए थे और इस्राएली भी अपनी जगह पर युद्ध के लिए इकट्ठे हो गए थे। दोनों ही अपनी अपनी छावनी में बैठे हुए थे। शाऊल अपनी सेना को लेकर युद्ध के लिए सिद्ध तो हो गया था, लेकिन शाऊल ने ऐसा नहीं सोचा था
कि उसके सामने कुछ अनहोनी इस प्रकार से घटेगी, उसकी समझ से परे, उसकी सोच से परे कोई ऐसी घटना उसके सामने आ जाएगी, कोई ऐसी हालत उसके सामने आ खड़ी हो जाएगी जिसका वो बिल्कुल सामना नहीं कर पाएगा। और इसी कारण से शाऊल पीछे अपनी छावनी में जाकर बैठा हुआ था। शाऊल की इस दुर्दशा का एकमात्र कारण है कि फलिस्तियों के बीच में से एक ऐसा दानव, एक ऐसा शूरवीर, एक ऐसा पराक्रमी जो बहुत ही ऊंचा था, उसकी लंबाई तो 6 हाथ और 1 बित्ता थी, ऐसे व्यक्ति को देखा है जो सामने आकर खड़ा होकर ललकारने लगा है कि कोई एक पुरुष आ जाए जो मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करे। और शाऊल ना तो उसके सामने जा सकता है और ना ही इस्राएल में उसकी बराबरी करते हुए गोलियात के सामने युद्ध करने के लिए कोई खड़ा हो पाता है। और यही कारण था कि 40 दिन तक फलिस्ती गोलियात उनको ललकारता रहा और ये ललकार को सुनते रहे। वो आगे बढ़ता रहा, वे पीछे ही बैठे रहे। इनकी छावनी में से अर्थात शाऊल की छावनी में से कोई भी एक व्यक्ति आगे को ना गया। 40 दिन बीत चुके हैं। ऐसे समय पर जब वे बिल्कुल निराश हो चुके थे, निष्फल हो चुके थे, वहां पर दाऊद जाते हैं। दाऊद का वहां पर जाने का एकमात्र उद्देश्य था क्योंकि उनके पिता ने उससे कहा था कि तुम्हारे भाई जो युद्ध के लिए गए हैं उनका कुशल क्षेम लेकर आना और साथ ही आहार उनको दे देना। जब दाऊद वहां पर जाता है, सब लोग अपने अपनी छावनी में थे और गोलियात वहां पर सामने खड़ा हुआ था। वहां की जो बातें, उस ललकार को सुनकर दाऊद ने उनसे पूछा, इस व्यक्ति को मारने पर क्या मिलेगा? सब लोगों ने एक ही बात कही है, राजा अपनी बेटी को उससे ब्याह कराएगा और उसको बहुत बड़ा इनाम देगा। साथ ही साथ में उसके पिता के घराने को स्वतंत्र कर देगा, अर्थात वो राजघराना जैसा स्वतंत्र हो जाएगा, परंतु वो गुलाम ना रहेगा। उसके घराने में कोई भी उसकी सेवा अर्थात राजा की सेवा नहीं करेंगे। फलिस्ती की ललकार को सुनकर दाऊद को क्रोध आ रहा था। दाऊद अपनी पराक्रम को, अपनी वीरता की बातें सभी को बताने लगा था, लेकिन किसी ने इसकी बातों को विश्वास नहीं किया, इतना गंभीर नहीं लिया, क्योंकि इसका कद तो बहुत छोटा है और ये बहुत छोटा लड़का है। जब दाऊद का बड़ा भाई एलियाब को मालूम हुआ कि दाऊद वहां पर है और सभी लोगों से ऐसी बातें कर रहा है, उस पर क्रोधित होकर उससे कहने लगा, मैं तेरी अभिमान को जानता हूँ, तेरी मन की बुराई मुझे मालूम है, तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ पर आया है। दाऊद ने उससे कहा, मैंने अब किया ही किया है, वह तो निरी बात थी। तब उसने अपने भाई के पास से फेर कर दूसरे के सम्मुख जाकर यही बातें फिर से की और दूसरे ने भी उसी प्रकार से बताया था जैसे पहले ने बताया था। ये बातें जब शाऊल को मालूम पड़ी हैं, शाऊल ने उसको बुलवा भेजा है। शाऊल के सामने जाकर दाऊद ने कहा, उस फलिस्ती को मैं मारूंगा। तब शाऊल ने उससे कहा, तू उसे मार नहीं सकता, तू उसे लड़ नहीं सकता, क्योंकि तू तो छोटा लड़का है, परंतु वो तो अपने लड़कपन से ही अर्थात अपने बचपन से ही वो योद्धा है। दाऊद शाऊल को समझाने की कोशिश करता है, किस तरह से दाऊद उसमें सफल हो जाता है और कैसे शाऊल मान लेता है, क्योंकि दाऊद देखने में तो बहुत छोटा सा है, सच में वो लड़का है, जवान है, उसकी उम्र इतनी बड़ी नहीं है। दूसरे जब गोलियात को देखते हैं, वो एक वयस्क है, वो बहुत ही बड़ा है, उसकी लंबाई बहुत है, उसकी पराक्रम बहुत है और उसकी कवच ऊपर से लेकर नीचे तक ढका हुआ है। उसके सामने एक व्यक्ति डालने हुए खड़ा है। ऐसे व्यक्ति का सामना किस प्रकार से दाऊद करेगा, हमारी कल के अध्ययन में देखेंगे, लेकिन आज के अध्ययन को हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। अगर हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है और परमेश्वर के अनुग्रह हमारे साथ में है, हमारे सामने कितने भी बड़े योद्धा क्यों ना हो, कितना भी पराक्रमी क्यों ना हो, वीर क्यों ना हो, हमें ललकारने वाले क्यों ना हो, हमें दबाने वाले क्यों ना हो, हमें घात करने वाले क्यों ना हो, हमें नुकसान करने वाले क्यों ना हो, हमें परेशान करने वाले क्यों ना हो, हमारी सत्यानाश करने की मनसा रखते हुए रोज हमारे सामने आते हुए क्यों ना हो, उन सबों को परमेश्वर की सहायता से, उनकी वीरता से, उनकी पराक्रम से, उनके अनुग्रह से हम उनका सामना कर पाएंगे और उनके विजय को प्राप्त करेंगे। और परमेश्वर इस प्रकार की आशीर्वाद और इस प्रकार का अभिषेक हमारी पूर्ण ढलने के लिए छोटी सी दुआ हम अपने आप के लिए करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु कृपालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा, महिमा और आराधना करते हैं। एक अद्भुत सा समय और अद्भुत सा वचन परमेश्वर आपने हम तक भेजा, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। दाऊद की तरह परमेश्वर हम भी साहसी हो, वीर हो, प्रभु पराक्रमी हो और सबसे बढ़कर आपके अभिषेक को प्राप्त किया हुआ आपके भक्त ठहरे। हमारे हर प्रकार की परेशानी में, समस्या में, विपत्ति में, हमारे दुश्मन जो हमारे चारों ओर है प्रभु जी, उन सभी से हमको छुटकारा देते हुए स्वतंत्र करने के लिए, आज़ाद करने के लिए, हमें हर प्रकार के संघर्ष में, लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए, हमारी कमजोरी में, हमारी परेशानी, विपत्तियों में, संकटों में हमारी ओर रहकर प्रभु जी हमारे पक्ष में होकर हमारे संग रहते प्रभु जी हमारी मदद पहुंचाने के लिए दुआ करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुनी है, हम तो उत्तर भेजा, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार हम सोलो मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए जीवितों की संख्या में, आशीषमानों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में, साहसी और वीरों की संख्या में संभालने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा न तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।
विपत्तियों से, संकटों से, मुश्किलों से भरा हुआ ऐसी कोई हालत आपका सामना ना हो, कोई दुश्मन आपके ना रहे, आपको कोई परेशान करने वाला ना बने। आपके घर पर हो, आपके समाज में हो, आपके काम की जगह पर हो, आपके पढ़ाई के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, जहाँ कहीं भी आप क्यों ना रहें, शांति का माहौल परमेश्वर वहां पर बरकरार रखे। आपके इर्द गिर्द रहने वाले, आपके आसपास काम करने वाले, आपके साथ तालमेल रखने वाले, आपके साथ संपर्क में रहने वाले हर एक व्यक्ति से परमेश्वर आपको शांति प्रदान करे, आपको आराम प्रदान करे, आपको विश्राम प्रदान करे, आपको चैन प्रदान करे। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।